नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि हमेशा आपने हमें कहते हुए सुना होगा कि जातक की जन्म कुंडली में यदि लग्न कमजोर हो जाए, लग्नेश कमजोर हो जाए, तो वह पूरी कुंडली ही समझे आधी कमजोर हो जाती है। क्यों यह लग्न और लग्नेश कमजोर होने से कुंडली आधी कमजोर होती है? उसका एक ही कारण है कि लग्न और लग्नेश से उस जातक को देखा जाता है, उस जातक के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, उस जातक के अंदर जो है कितना साहस है, वह जातक कितना निर्भीक है, निडर है। ये बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लग्न से देखी जाती है। अब जब कुंडली में लग्न ही कमजोर हो जाता है तो ये सारी चीजें उस जातक के अंदर जो है बहुत कम हो जाती है। जैसे कोई भी काम करने में वह जातक पहले तो हिचकिचाता है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। फिर भले ही वह काम करे और थोड़ा सी मेहनत उसमें पड़े तो उस काम को बीच में ही छोड़ देता है। भाई हो गई कुंडली कमजोर। जब वह जातक खुद कमजोर है, जीवन में कुछ कर नहीं सकता, तो कभी भी आगे तरक्की के रास्तों पर नहीं चल पाता है। इसलिए दर्शकों, हमेशा कुंडली में लग्न कमजोर कैसे होता है और लग्न बलवान कैसे होता है, हाजिर हूँ आज इसी दोनों भाग में से पहला भाग, लग्न बलवान कैसे होता है, इन सूत्रों को लेकर। कुछ सूत्र हैं जो कि लग्न या लग्नेश पर घटे तो लग्न या लग्नेश बलवान होते हैं। कौन कौन से सूत्र हैं, आइए उन्हें जानते हैं। दर्शकों, पहला सूत्र कहता है कि कुंडली में देखिए, जो लग्न का स्वामी है वह लग्न में ही बैठा हो। जो लग्न का स्वामी है वह लग्न में ही बैठा हो, तब लग्न जो है बलवान होता है। लग्न का स्वामी केंद्र में कहीं पर भी बैठा हो, पापक ग्रहों से युक्त ना हो, यानी पहले चौथे सातवें दसवें भाव में बैठा हो किंतु पापक ग्रह से युक्त ना हो, तब लग्न बलवान होता है। लग्न का स्वामी अपने उच्च राशि में बैठा हो किंतु छठे, आठवें और 12वें भाव में, त्रिक भावों में ना बैठा हो, तब भी लग्न बलवान होता है। कुंडली में कहीं पर भी लग्न के मालिक की उच्च राशि बनी हो, अब यहाँ पर आप देखिए कौन सी राशि लिखी है, उस राशि को स्वामी का देखिए। उसके बाद वह राशि का स्वामी कुंडली में कहाँ पर उच्च का होता है, उस जगह पर बैठा हो, उस अपनी उच्च राशि में बैठा हो किंतु छठे, आठवें और 12वें भाव में ना बैठा हो। दर्शकों, इसी के साथ साथ लग्न के एक घर आगे, एक घर पीछे शुभ ग्रह बैठे हो। जैसे कुंडली में लग्न के एक घर आगे देखिए तो दूसरे भाव, और एक घर पीछे 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, तब भी लग्न मजबूत होता है। जो लग्नेश हो उसके एक कदम आगे, मान लीजिए लग्नेश चौथे भाव में बैठ जाए तो तीसरे भाव और 5वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, तब यह लग्नेश मजबूत होता है। नहीं तो इस प्रकार से लग्न के एक घर आगे एक घर पीछे शुभ ग्रह बैठे तो इसे कहते हैं शुभ कर्तरी योग, और पापक ग्रह बैठ जाए उसे कहते हैं पाप कर्तरी दोष। एक दोष बना तो ऑटोमेटिक लग्न कमजोर होगा। तो लग्न के एक घर आगे एक घर पीछे शुभ ग्रह हो जाए तो लग्न मजबूत हो जाएगा। अथवा इसी के साथ साथ लग्न में ही कोई पापक ग्रह बैठ जाए तब भी वह लग्न कमजोर हो जाता है। तो लग्न में पापक ग्रह नहीं बैठने होते चाहिए, लग्न के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए, तब भी लग्न मजबूत होता है। अथवा जो कुंडली में आपके छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, उन स्वामियों की दृष्टि भी यदि लग्न पर पड़े तो तब भी लग्न कमजोर होता है। दोस्तों, अब देखिए, इनमें से तो कोई ना कोई सूत्र कुंडली पर अवश्य घटित होगा। चाहे छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए, चाहे वे स्वामी कुंडली में बैठे हो कि लग्न भाव में बैठे हो, अथवा कोई भी एक पापक ग्रह लग्न में बैठा हो या लग्न को देखता हो, अथवा लग्न का स्वामी खुद कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, अथवा लग्नेश के एक घर आगे एक कदम पीछे जो है, यानी एक भाव पीछे एक भाव आगे पापक ग्रह बैठे हो। अब ऐसा तो नहीं जब तक मैंने जितने सूत्र बताए सभी सूत्र सिद्ध हो जाए कुंडली में, कोई ना कोई तो सूत्र होगा जो कि लग्न को कमजोर करे। अब कौन कौन से सूत्र तो लग्न कमजोर करने के लिए, ये अगले विषय में बात कर लेंगे। तब आप उन दोनों में टैली कीजिए कि लग्न को मजबूत करने वाले की संख्या ज्यादा है कि लग्न को कमजोर करने वाले की संख्या ज्यादा है, और जिसकी ज्यादा संख्या हो जाए वही जीत जाता है। जैसे 4 तरीके से लग्न बलवान हो रहा है और 3 तरीके से लग्न कमजोर हो रहा है, तो एक प्लस पॉइंट तो है लग्न बलवान होने में। और उसी का उल्टा कर दीजिए, 4 तरीके से लग्न कमजोर हो रहा है और 3 तरीके से लग्न बलवान हो रहा है, तो ऑटोमेटिक बात है कि जब कमजोर वाला ज्यादा ताकतवर पड़ रहा है तो लग्न कमजोर ही कहा जाएगा। इसी के साथ साथ आप लग्नेश को पुनः देखिए, लग्नेश कुंडली में अपने जो है मित्र ग्रहों की राशि में बैठा हो, जो है अपने स्व राशि में बैठा हो या जो उच्च राशि में बैठा हो, अथवा आप जब वर्गोत्तमी कुंडली देखें जिसमें नवमास, कृतांश, द्वेष कांड, ये सभी चक्र आते हैं, रास्यांग, राशि चक्र, इन सभी चक्रों में भी लग्न का स्वामी यदि सबसे अधिक कुंडलियों में, जैसे हमने 3-4 कुंडलियों को ले लिया, लग्न चक्र ले लिया और राशि चक्र ले लिया, नवांश ले लिया, सप्तमांश, ऋषांश और द्वेष कांड, 6 चक्र हमने लिया।
अब इन 6 चक्रों में 4 चक्रों में लग्न का स्वामी अपने स्व राशि में जाकर बैठा है या मित्र की राशि में बैठा है या उच्च राशि में बैठा है तो लग्न बलवान हुआ। और कहीं 4 चक्रों में लग्न का स्वामी पाप राशि में जाकर बैठ जाए, नीच राशि में जाकर बैठ जाए, शत्रु राशि में जाकर बैठ जाए, तब वह लग्न कमजोर होता है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि लग्न कैसे बलवान होता है इस सूत्र को अब तक आपने समझ लिया होगा। यदि समझ लिया है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, और नहीं समझा है तब भी कमेंट कीजिए, तथा आपके पास भी लग्न बलवान करने का कोई सूत्र हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो दर्शकों को साथ इतना ही, इजाजत दीजिए, हमें पुनः से मुलाकात होगी इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।